हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आई होप आपने एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का देख लिया होगा और आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और इसको इसमें वेरीफाई करना है, उसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें अगर कांस्टेंट है तो -8 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -8x² और -2x ऐसा नंबर खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पे -8x² है और जोड़ने घटाने पे हमें -2x मिले, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, यानी कि बीच वाले को तोड़ना है ऐसे कि मल्टीप्लाई कर पे -8x² है और जोड़ने घटाने पर -2x आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होगा नंबर होगा, तो हम ऐसे केस में हम फैक्टराइज कर देते हैं 8 को। तो 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 और 4 नंबर मिलेगा। तो ये 2 4 नंबर मिल रहा है जो जोड़ने घटाने पर -2x मिलेगा और -8x² मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² लेंगे और इस -2x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि -2x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -4x + 2x लिख लेंगे इसको, -4x + 2x इसको मैंने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे -8। और इन दोनों में देखा जाएगा क्या ऐसा कॉमन किया जा सकता है, x कॉमन होगा। यहाँ पे दोनों में x है तो x कॉमन कर लेंगे, तो ये x हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। और इन दोनों में अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ पे कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 × x - 4। फैक्टराइजेशन करते समय अगर ये दोनों चीजें बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन कर लेंगे, x + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 4। अभी x + 2 और x - 4 को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो ये x + 2 जो होगा ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे x - 4 जो होगा ये 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 जीरोज निकला। हम इसको अल्फा भी मान सकते हैं, इसको बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। और रिलेशनशिप आपने आई होप इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा होगा, उसमें मैंने ये थ्योरी पोर्शन में कवर किया हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच वेरीफाई करना है। तो हम कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है ये -b/a होता है। और सम ऑफ जीरोज क्या है, हमारा जीरोज ये निकले -2 + 4, तो -2 + 4 हो जाएगा। और -b/a, तो इसमें ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो यहाँ पे b जो हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। तो -b की जगह हम क्या रखेंगे, -2। और a जो है यहाँ पे यहाँ पे ax² - bx + c जैसा नंबर है, तो a की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। ये -2 + 4 करेंगे 2 और यहाँ पे -- +2, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, हमारा जीरो जो है -b/a के बराबर ये बराबर हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो C/A होता है। तो C/A हम करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 × 4 करेंगे और C/A। तो इसमें कंपेयर किया जाता है ax² bx और c। तो c क्या है, -8 है, तो यहाँ पे -8 है। a क्या हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। 1 को वैसे भी हम डिनोट नहीं करते, दिखाते नहीं है, वैसे 1 है। तो -2 × 4 कहेंगे तो यहाँ पे -8 हो जाएगा और ये हमारा वेरीफाई हो गया।
तो यहाँ पे क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है और 4 है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा ये 4 और 1 को। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4s। ऐसा नंबर खोजना है जो मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और उसके आगे वाला कोफिशिएंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4s स्क्वायर मिलेगा और मिडिल टर्म जो होगा माइनस 4s। ऐसा नंबर हमें खोजना है जो मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर दे और जोड़ने घटाने पे हमें माइनस 4s दे। तो इसमें क्या किया जाएगा, फैक्टराइजेशन किया जाएगा, फैक्टराइज किया जाएगा ऐसे। तो 4 को हम करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 2 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये माइनस 4s को अगर मैं तोड़ूं तो ये 4s स्क्वायर माइनस 4s को माइनस 2s प्लस 1 यानी कि माइनस 2s में टूट जाएगा। माइनस 2s इंटू माइनस 2s करें तो 4s स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे, हम 2s कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में 2s कॉमन हो जाएगा। तो 2s होगा कॉमन, तो ये 2s हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, ये माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये 2s हो जाएगा, ये माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2s माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब 2s माइनस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे इक्वेट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s जो होगा ये माइनस 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको भी वैसे ही इक्वेट करेंगे। तो हम इक्वेट करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2s जो होगा ये 1 हो जाएगा और s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब फिर वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वेरीफाई करना है वही चीज़। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज जो होगा माइनस b/a हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/2 और 1/2, दोनों जीरोज को हम सम कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a। तो माइनस b क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो माइनस b जो होगा ये -4 हो जाएगा। तो माइनस b की जगह क्या है, -4। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और a की जगह 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा और 2/2 करूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है ये होता है c/a। तो दोनों का जीरोस का प्रोडक्ट करना है। तो ये s इक्वल टू 1/2 आया है और ये s इक्वल टू 1/2, ये दो जीरोस आए। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये c/, है। तो c क्या है, 1 है, ये 1 है। a की जगह पे क्या है, 4 है। तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 और ये 1/4, ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7x। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं दिया गया। तो हमें सबसे पहले उस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट पहले आ गया, इधर बाद में आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 6x स्क्वायर लिखेंगे, bx की जगह -7x है तो -7x और -3। यहाँ पे अक्सर इंसान फंसता है ये वाला सॉल्व करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी सॉल्व कर रहा था तो मेरे से भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, -7x -3 करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही कांस्टेंट टर्म को आगे वाला कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो -18x स्क्वायर और ये -7x। ऐसा नंबर खोजना है जो मल्टीप्लाई करने पे -18x स्क्वायर दे और जोड़ने घटाने पर -7x दे। तो इस केस में क्या करेंगे,
हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 18 का करूँ तो ये 2 9 जा 18 होगा, 2x और 9x मिलता है। तो ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन करना है, माइंड में सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर -18x² और माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9x प्लस 2x में इसको स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, -7x को तोड़ो तो -9x प्लस 2x में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 9x करेंगे। हमने इसलिए क्यों किया ऐसे, वैसे भी आ सकता था पर मैं इसलिए गया कि यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन किया जाता है, यहाँ पे 2x कॉमन किया जा सकता है, तो 2x हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन किया, तो -3 कॉमन किया जा सकता है, तो -3 कॉमन करें तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 1, और 2x - 3 = 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 3, सो x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2x ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 3x + 1 को 0 के बराबर का इक्वेट करेंगे, 3x + 1 = 0 करेंगे, ठीक है। 3x + 1 को 0 करेंगे तो 3x जो होगा ये -1 हो जाएगा, +1 जो शिफ्ट हो जाएगा उधर, x = -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो ये हम डायरेक्टली अब कर रहा हूँ मैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। अल्फा और बीटा ये दोनों जीरोज निकला है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा 3/2 हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा प्लस, बीटा हमारा -1/3 आया है, ठीक है। और ये -b/a, तो -b कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा 7 आएगा, तो ये -7/a, ए की जगह हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 3/2 को प्लस माइनस -1/3 ले लेते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या तो एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 माइनस ये 2 1 जा 2, तो -2 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -7/6, तो 7/6, ठीक। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करना है इसको, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा कितना दिया गया है 3/2 दिया है, तो 3/2 कर लेंगे इनटू बीटा, ये -1/3 हो गया, ठीक है। और c/a जो होगा, c जो है इसमें कंपेयर किया जाए तो c क्या होगा, c -3 हो जाएगा, तो -3, a क्या है ये 6 है, तो -3/3, इसको किया जाए मल्टीप्लाई किया तो -3/6 हो जाएगा, तो -3/6, ये हमारा वेरीफाई हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या 4u² + 8u दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन किया जा सकता है इन दोनों में, तो कॉमन किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कॉमन कर, 2u भी कॉमन किया जा सकता है, तो 4u भी कॉमन किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे 4u कॉमन कर लेता हूँ, तो 4u कॉमन करूँ तो u बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 4u को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो u बराबर हो जाएगा 0। अब ये u + 2 जो है इसको भी 0 के बराबर कर लेते हैं, तो u + 2 जो होगा u बराबर -2 हो जाएगा, ये हमें u + 2 है, तो ये u बराबर -2। अब कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज जो होता है -b/a होता है, तो जीरोज क्या है 0 + -2 है, ये दोनों जीरोज निकला है, और -b/a, तो ax² + bx + c के फॉर्म में, तो bx के जगह यानी कि b के जगह क्या है -8 है, और a की जगह क्या है 4 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -2, यानी कि हमारा जीरोज वेरीफाई हो गया।
अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट मतलब गुणा, ये दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 0 इंटू -2 करें, 0 इंटू -2 करें, ये सी अपॉन ए। तो सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है सी। तो सी देखा जाए तो यहाँ पे सी कुछ भी नहीं है, सी कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। और ये ए की जगह क्या है 4, तो ये मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0, ये 0, और ये हमारा वेरीफाई हो गया दोनों जीरोस। अब यहाँ पे दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, या तो हम 0 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, या तो हम लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं 0 के बराबर इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 करता हूँ। तो ये टी स्क्वायर जो होगा ये -15 एलएचएस साइड में जा रहा है, चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब ये टी जो है ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा, तो रूट में चला जाएगा तो रूट 15 हो जाएगा, और ये रूट 15 प्लस माइनस में होगा जैसी बात। तो एक जो जीरो जो होगा, एक जीरो जो होगा ये रूट 15 होगा, और दूसरा जीरो जो होगा टी बराबर ये माइनस रूट 15। तो हमें 2 जीरोस मिले। अब आते हैं हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ओपन ए होता है। अल्फा क्या है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, और यहाँ पे माइनस बी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो देखा जाए तो बी तो कुछ है ही नहीं, तो हम 0 मान लेंगे। ए क्या है, ए की जगह 1 हो जाएगा, ये 1, तो यहाँ पे 0 इक्वेट हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 करूंगा, तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 करूंगा, और सी अपॉन ए होगा। तो एक से सी क्या हो जाएगा, -15 जो कांस्टेंट टर्म होता है अकेला, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो वो हो जाता है यहाँ पे सी जो है यहाँ पे -15 हो जाएगा, और ए क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है रूट में जो नंबर रहते हैं, अगर सेम कोई नंबर है अगर रूट में नंबर रहता है तो एज इट इज वो सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, तो रूट 15 इंटू रूट 15 किया जाता है तो 15 ही होगा, तो -15 होगा। जब भी सेम नंबर होता है तो रूट में रहता है तो उसके तो सेम नंबर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये -15 हो जाएगा। अब ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है 3rd नंबर जैसा ही 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, वही अरेंज करना पड़ेगा। सर ये तो ऑलरेडी अरेंज है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म को उसके आगे वाले नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर -x मिले। क्या होगा सोचो ना पर कि -4x ऐसा नंबर खोजना है जो मल्टीप्लाई करने पर -4x स्क्वायर मिले और जोड़ने घटाने पर -x मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसा क्या नंबर सोचो कि हो जाए -x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे। तो सॉरी, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट 3 दिया है, तो -4 इंटू 3 करेंगे तो -12x स्क्वायर होगा, -12x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर -x आए। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम,